को उसकी सास मारती है, पति मारता है। एक दिन शक्कोबाई बाहर बर्तन मांज रही थी आंगन में कि तभी ना गांव में कुछ संत आए और वो कीर्तन कर रहे थे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, राधे कृष्ण विठ्ठला। अब उसे बहुत अच्छा लगा मेरे विठ्ठल का नाम। संतों को देख करके वो बेचारी बर्तन धुल रही थी, हाथ में बिल्कुल गंदगी थी, बर्तन धुलने की कालिक, रहा ना गया, रोक ना पाई और वो संतों के पास पहुंची। कहा कि साधु जी कहाँ जा रहे हो आप? साधु जी ने कहा कि हम सारे संत लोग, संतों की मंडली थी, मतलब 20-25 साधु थे। बोले हम लोग जा रहे हैं पंढरपुर। पंढरपुर मतलब पंडरीनाथ जी, विठ्ठल नाथ जी के मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने। अब तो इसका मन इसके हाथ में न रहा, बोले मैं भी चलूं? हाँ हाँ साधु जी बोले चलो, हम सब चल रहे हैं, तुम भी चलो। अब तो संतों के पीछे पीछे वो भी कीर्तन कर रही, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग। भूल गई कि मेरी सास है, मेरा पति है, मेरे हाथ में कालिख लगी है, बर्तन धुलने का हाथ गंदा है, सब भूल गई। जो कपड़े पहने थे जैसे पहने वैसे ही संतों के पीछे पीछे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। आज विठ्ठल नाथ जी से मिलूंगी, आज अपने प्रभु से मिलूंगी और कहूंगी कि प्रभु आपने अपने से दूर क्यों कर दिया, अब दूर ना कीजिएगा। अब तो भैया वो भगवान की याद करते चल पड़ी और जैसी गांव से चली तो गांव के कुछ लोगों ने देखा, अरे ये तो फलाने की बहू जा रही है। तुरंत जाके सूचना दी कि देखो आपकी बहू। अच्छा, उसके ससुर जी, शक्कोबाई के ससुर जी जो थे वो गांव के प्रधान थे, मतलब ये कह सकते हैं मुखिया थे, सरपंच थे, प्रधान, कुछ भी आप कहो, मुखिया थे, धनवान थे। उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहू तो नाक कटा दी, बाल वाल खोल के हाथ में कालिक पोत के जा रही है, विठ्ठल विठ्ठल बोल रही। अच्छा, उसके भाव को नहीं समझ रहे हैं लोग कि उसका प्रेम क्या है। वो तड़प रही है जैसे मछली तड़पती है, ऐसे वो भगवान के प्रेम में तड़पती जा रही। लोगों ने कहा तुम्हारी तो नाक कटा दी, वो जा रही है, वो देखो तुम्हारी बहू। अब तो शक्कोबाई के ससुर जी घोड़े पर चढ़े, घोड़ा था उनके पास, घोड़े पर चढ़े और पहुंचे तो संतों के पीछे थी, वो सच्ची जा रही थी। तो ससुर जी ने बहू के बाल पकड़े और घोड़े पर चढ़े चढ़े बाल पकड़ लिया और वापस घसीट करके लाए। तूने मेरा नाम खराब कर दिया। ऐसे जा रही है, कहां जा रही है? घर से भागी जा रही है, चोरी करके भाग रही है। क्या क्या आरोप लगाए। ससुर ने लाकर घर में खूब मार लगाई, सास ने मारा, पति ने मारा, जेठ ने मारा, सब ने मारा और मार करके एक खंबे से बांध दिया। दोनों हाथ पीछे कर दिए, पीछे हाथ करके खंबे से बांधा, रस्सी से बांधा, कस के पांव बांध दिए, हाथ बांध दिया। और जब बांध करके खूब मार लगाई, कितना मारा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। पूरा शरीर लाल हो गया, रक्त गिरने लगा, जिसके हाथ जो आ जाए उसी से मारे। पर उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकले, हे विठ्ठल नाथ जी कब दर्शन दोगे, हे विठ्ठल नाथ जी कब दर्शन दोगे। उसे मार पड़ रही है पर उसका ध्यान, हे विठ्ठल नाथ जी, हे प्रभु, हे नाथ कब दर्शन दोगे। क्या बिना दर्शन किए प्राण जाएंगे। हे नाथ अब तो दर्शन दे दो, हे प्रभु अपने से दूर ना करो। बस वो बार बार यही कहती और सारे लोग मारे जा रहे हैं, सास, पति, जेठ सब। वो आंख बंद करके केवल हे प्रभु दर्शन दीजिए। मार मार के जब सास थक गई, ससुर थक गए, सब थक गए तो कहा इसे बंधे रहने दो, 4 दिन तक इसे खाना पीना मत दो, अक्कल ठिकाने लगेगी। कमरे में बांध करके खंबे से दरवाजा बंद करके चले गए।
सास ससुर तो अपना खाए पिए, पति खाए, पर उसे शाम का भोजन नहीं दिया। रात भर बंधी रही, सवेरा हुआ दिन भर बंधी रही, भोजन नहीं दिया, बांध के रखा। और वो बंधी हुई आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। शक्को बाई हाथ जोड़ के, हाथ तो बंधे थे, मानसिक हाथ जोड़कर, हे प्रभु क्या अपना दर्शन नहीं दोगे? विट्ठल विट्ठल। इतनी मार खा के भी जब उसके मुंह से केवल ना किसी के लिए नफरत निकली, ना किसी के लिए बद्दुआएं, सास के लिए बद्दुआएं कि तुमने मारा है, कोई बद्दुआ नहीं, कोई नफरत नहीं, किसी से कोई घृणा नहीं, केवल प्रभु का नाम, हे नाथ मुझे अपने से दूर ना कीजिए, हे प्रभु, हे विट्ठल नाथ जी अपने से दूर ना कीजिए, ऐसा कहती जाए। अब उसकी इस भावना को सुनकर आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। पूरी रात वो विट्ठल विट्ठल कहती रही, पूरा दिन विट्ठल विट्ठल कहती रही। अब तो विट्ठल नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। और एक दिन, एक रात और फिर एक दिन, मतलब 2 दिन 1 रात तक बंधी रही। और जो अगली रात आई, अब भगवान को देखा ना गया। भगवान विट्ठल नाथ जी रो रहे हैं, मेरी शक्को को बांध रखा है। रात हुई, रात के 11 बजे सब सो गए। सास ने मार पीट के, रोज मारती सास, रोज मारता ससुर। रात हुई, सब सो गए, पर वो जप रही है, हे विट्ठल नाथ जी। भगवान विट्ठल नाथ जी आए और वो तो बेचारी बेहोश थी, ना उसे खाना मिला ना पानी मिला, भूखी प्यासी बांध रखी थी। भगवान विट्ठल नाथ जी आए, उसके सामने आकर बैठ गए और उसके इस हाल को देखकर, वो बेहोश सी थी पर आवाज थी केवल विट्ठल, हे विट्ठल, हे विट्ठल, हे नाथ, हे प्रभु। आवाज थी सिर्फ इतनी सी। भगवान अपने हाथ से उसकी रस्सी खोल रहे हैं, उसके हाथों को खोला, पांव को खोला। भगवान अपने हाथ से उसे दवाई लगा रहे, कह रहे हैं प्यारी सक्को मेरी ओर देखो। पर सक्को तो मूर्छित थी, उसे होश नहीं था, वो तो केवल रटना लगाई, प्रभु अपने पास बुलाओ, हे नाथ अपना दर्शन दो। तब भगवान समझ गए कि ये मेरा दर्शन यहां नहीं करना चाहती, ये मेरा दर्शन वहीं करना चाहती। तो भगवान बोले कि यदि ये चलेगी तो गांव के लोग फिर देख लेंगे, कोई ना कोई फिर सूचना देंगे और इसे फिर लाके बांध दिया जाएगा। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने आप को सक्कोबाई बना लिया और सक्कोबाई को भगवान उठाकर गांव के बाहर छोड़कर आए। और वहां कुछ संतों की मंडली जा रही थी दर्शन के लिए। रात भर चल रही थी लाइन, जैसे परिक्रमा कई बार रात भर चलती रहती है। तो वहां विट्ठल नाथ जी का उत्सव था, तो भक्त लोग दिन रात दोनों में जा रहे थे। तो सक्कोबाई को भगवान ने संतों की मंडली में कर दिया, कृपा करके शक्ति दे दी, वो चल पड़ी और स्वयं भगवान आए और सक्कोबाई बन करके सक्को की जगह खुद बंध गए उस खंबे से। भगवान बंध गए, हाथ पीछे कर लिया, अपने को बांध लिया और अपने भक्त को मुक्त कर दिया। भक्त के बंधन को भगवान ग्रहण करते हैं और भगवान की मुक्ति भगवान अपने भक्त को दे देते हैं। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर आप और कहीं मन लगाएं, इससे बड़ा अपराध क्या होगा। सक्कोबाई संतों के संग चली, चलते चलते सुबह हुई, सवेरा हुआ तो घर में सास उठी, तो सास ने उठकर दरवाजा खोला बहू के कमरे का। वो सक्कोबाई बंधी थी, पर आज सक्को के रूप में भगवान बंधे थे।
तो सास ने उठकर 3-4 थप्पड़ मार दिए। तो आज वो थप्पड़ किसे पड़े? भगवान को। भगवान खा रहे हैं मार, सहन कर रहे हैं। और शक्कोबाई संतों के संग, कब उसे किसने छोड़ा, कैसे वो आई, उसे कोई पता नहीं। चलते चलते जब वो मंदिर पहुंची और जब भगवान विट्ठलनाथ जी का शक्कोबाई ने दर्शन किया, अब तो जैसी भगवान को देखा रो पड़ी, प्रभु अब अपने से दूर ना कीजिए, हे नाथ अपने चरणों से दूर ना कीजिए। और ये कह करके वो गिर गई और उसके शरीर की एक दिव्य ज्योति निकली और सबके देखते देखते भगवान विट्ठलनाथ जी के चरणों में जाकर के समा गई। उसके प्राण निकल गए और उसके प्राण की एक दिव्य ज्योति, जिसे आप आत्मा कहते हैं, उसकी अंतरात्मा भगवान के श्री चरणों में, एक दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में समा गई। उसने यही प्रार्थना की कि प्रभु अब अपने से दूर ना कीजिए, अब अपने से दूर ना। Oh, tea time. Key Lumons.